अपने सीने में दुखों का बोझ यही दवा के अभाव में मर गई थी मेरी माँ। इलाज नहीं होता उस समय, दवा के अभाव में मर गई। इसलिए आज मैं मोदी जी के साथ हूँ। 5 लाख रुपए तक का उन्होंने जो इलाज का काम किया है वो सराहनीय है। मेरी माँ खेत में गेहूँ काटती रही, काट करके घर आई थी, वो गिर गई, उसका हार्ट अटैक हुआ, उसको इलाज के लिए कोई डॉक्टर नहीं मिला, वो मर गई। मैं भी देखता रह गया, कुछ कर नहीं सका। मैं उस समय BA करके ग्रेजुएशन करके घर में आया था, तो वो दिन मैंने देखा है। मैं उस गांव से निकल करके आया हूं, इसलिए मैं उनके लिए काम कर रहा हूं। उन परिस्थितियों से मैं गुजरा हूं, इसलिए मैं मोदी जी के साथ खड़ा हूं। मोदी जी जब तक ये काम करते रहेंगे, मेरे जहन में खून है, हम लड़ते रहेंगे। तो विधायक जी आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। नमस्कार। चुनाव की हलचल है और जैसे कि चुनाव की तारीखें भी आ गई हैं, तो आगे किस तरह की चुनाव को लेकर आपकी प्रक्रिया है? और सभी दल अपने अपने स्तर पे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव अधिसूचना जारी हो गई है, निर्वाचन आयोग मुस्तैद है चुनाव कराने के लिए। और आने वाले दिनों में 2 महीने के बाद, जब 23 मई के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, वो फिर से एक बार आम आवाम, गांव का गरीब किसान, वो फिर से मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहता है। तो उन्होंने कहा था 60 साल का काम मैं 60 दिन में कर दूंगा, तो आपके हिसाब से क्या लगता है वो जो वादे किए थे वो पूरे हो पाए हैं? देखिए, जो वादे किए थे वो लगभग पूरे हो गए हैं। जिन घरों में आज़ादी के बाद से कभी बिजली के बल्ब नहीं जले थे, जो कभी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिए का सहारा, मोमबत्ती का सहारा या आपको मिट्टी के तेल के लिए भटकना पड़ता था, उसका सहारा लेते थे, आज दूरस्थ के गांव में हम चले जाएं, अपने क्षेत्र में मानिकपुर की बात कर लूं, तो एक एक गांव में आपको तार खंभे लगा करके उन गरीब घरों पर मुफ्त में बिजली का कनेक्शन और मुफ्त में बल्ब और मीटर देने का काम मुफ्त में हमारी सरकार ने, मोदी जी ने किया है। आपको लगता है कि ये 6,000 पाने से आत्महत्या जैसी, देखिए, छोटी मोटी ज़रूरतें उसकी पूरी होंगी। वो 4-6-10 हज़ार रुपये लोन लेने के लिए बैंक में नहीं जाएगा। उसको बैंक से लोन मिलता रहा 10,000, फिर वो भर नहीं पाता रहा, और 10,000 का लोन लेने वाला किसान, उसका 50,000 रुपये हो गया है, 1 लाख रुपये हो गया है 6 साल 8 साल में। चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ी है, उसके नाती पोता नहीं भर पाते रहे और उसकी ज़मीन गिरवी रख ली जाती रही, उसकी ज़मीन का जो है नीलाम कर दी जाती रही। ये स्थितियाँ रही हैं। उससे निजात पाने के लिए भी एक साधन मोदी जी ने दिया है कि वो कम से कम 6-8 लाख हज़ार की जो लेता रहा 10 लाख तक की लोन कर्ज बैंक से, वो नहीं लेगा, किसी साहूकार से लेता रहा, वो परेशान करता रहा। तो कम से कम थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको हाथ पकड़ करके ऊपर खड़ा करने के लिए, बराबरी में उसकी गरीबी दूर करने के लिए गड्ढे से निकाल के उसको लाने का साधन मोदी जी ने दिया है। कि चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में अगर देखें तो बहुत से किसान ऐसे हैं जो अपनी खेती बटाई पे दे देते हैं और बटाई वाले फिर रह जाते हैं। देखिए, बटाई का भी ध्यान रखा गया है। इसमें जो जिसके ज़मीन है उसके नाम तो ये पेंशन मिलेगी, लेकिन जो फसल बटाई में बोता है, बटाईदार की अगर फसल नष्ट होती है तो बीमा में बटाईदार को भी शामिल करने का काम हमारी सरकार ने किया है। बीमित जो नष्ट फसल है, जिसने बोया है, अगर वो उसने खाद बीज लगाया है, डाला है, रिकॉर्डेड वो बटाईदार अगर लिखा पढ़ी में देता है कि मैं इसका मैंने बोया है, तो उसका बटाईदार का उसमें हक बीमा की फसल में जोड़ दिया गया। अनेकों ऐसे मामले, चाहे जिस वर्ग के लिए हो, किसान के लिए, मजदूर के लिए उन्होंने अभी कहा कि जो श्रम विभाग में रजिस्टर्ड होगा, ऐसे लोगों की पुत्रियों की शादी कराने के लिए पूरा पैसा, ऐसे लोगों को 60 साल की उम्र में 3,000 रुपये पेंशन देने। 60 साल की उम्र के बाद वो मजदूर काम करने लायक नहीं बचता है, वृद्ध हो जाता है, फिर उसको कौन ध्यान देगा? बेटे भी नहीं ध्यान देते, गरीब के बेटे, वो चले गए सूरत, पंजाब, दिल्ली, बाप माँ घर में बेसहारा पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए मोदी जी ने सोचा है कि वो उनको 3,000 रुपये मासिक पेंशन 60 साल की उम्र के बाद देने का काम करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि जन्म से लेके मृत्यु तक के, लास्ट तक के लोगों की चिंता मोदी ने किया है। इसलिए मोदी दोबारा फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसे सारे लोगों का आशीर्वाद मोदी के साथ।
6 महीने पंजाब हरियाणा में रहते हैं, 6 महीने अपने इलाके में, तो उनकी पढ़ाई और शिक्षा की किस तरह से आप बात कर रहे हैं? देखिए, ऐसे मजदूरों को का भी ख्याल रखा जा रहा है। जो मजदूर हमारे बाहर कमाने चले जाते हैं, मजदूरी के लिए चले जाते हैं, तो उनकी श्रम मंत्रालय में उनको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। मैं फिर से आपसे बात कर लूँ कि श्रम मंत्रालय में हमारा श्रम विभाग है, उनका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। बाहर मजदूरी करने जाते हैं, उनका भी वहाँ शोषण होता है। जो मजदूरी करके वहाँ भट्ठों में, ईंट भट्ठों में कहीं काम करते हैं, उनका दलाल पैसा ले लेता है और वो फिर उसका शिकार होकर के वो बेचारे मजदूर घूमते रहते हैं। मजदूरी वही ले जाता है जो दलाल ठेकेदार उनको लेके जाता है, और उनके बच्चों का भी वहाँ शोषण होता है। पढ़ाई लिखाई से उनको दूर रखा जाता है। गांव के मनरेगा मजदूर का ही बेटा बेटी वो प्राइमरी के परिषदीय स्कूल में पढ़ता है। उसके लिए मॉडर्न स्कूल लगभग 100 हमारे ज़िले में तैयार हो गए हैं, 100 और बन रहे हैं। उन मॉडर्न स्कूलों में, गांव के स्कूलों में जहां कभी बच्चे को लोग पढ़ाने के लिए नहीं भेजते थे, आज उन स्कूलों में बच्चे पढ़ करके ठीक ठाक स्थिति में हैं। नहीं दरिद्र को दुखी न दीन्हा, नहीं को वबुध न लक्षण हीना, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब निरुष शरीरा। कोई अल्प मृत्यु में न मरने पाए, सबका इलाज होगा। कोई दरिद्र न रहे, कोई दुखी न रहे। यही रामराज की चौपाई थी, और वो उस रामराज की चौपाई को चरितार्थ करने के लिए आज मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाना जरूरी। हमारा भारत तरक्की के रास्ते पर अग्रसर हुआ है। मोदी जी ने भी जाति धर्म मजहब की राजनीति छोड़ करके सबका साथ सबका विकास करने का काम किया है। आज हम कुछ आगे बढ़े हैं। हमारा मछली का आँख एक है, एक लक्ष्य है कि सब कुछ यारी दोस्ती नातेदारी रिश्तेदारी सब कुछ जाओ भूल, बस याद रखो मोदी और कमल का फूल। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।